बताया गया कि जब MIC से नहीं हो रहा था तो उन्होंने और हमारे कैप्टन शालिग्राम नापित जी और सभी पार्षदों ने प्रस्ताव 3 महीना खराब करने के बाद फिर परिषद के लिए आवेदन किया और नियम यह है कि MIC किसी प्रस्ताव को 3 महीने नहीं करती है तो फिर परिषद के लिए विशेष सम्मेलन बुलाया जा सकता है। उसका प्रयोग किया है आप लोगों ने, इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। आदरणीय रमेश पांडे जी, आदरणीय चारी जी, आदरणीय सुनील शर्मा जी, आदरणीय रमेश संतोष तिवारी जी, संतोष मिश्रा जी, संगठन समिति के अध्यक्ष संतोष मिश्रा जी और हृदयलाल शर्मा जी, रमेश पांडे जी नाम ले लिया, राजू सिंह जी, मनोज पटेल जी और शिवम द्विवेदी जी जो के बाद भूमिका के बारे में अभी बताया मंडल अध्यक्ष रहे हैं और लगे रहे। और कौन है? राजा शुक्ला जी, RN शुक्ला जी, साधना पटेल जी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी माताएं बहनें और इसके संघर्ष समिति के सभी सदस्य ये संघर्ष कम करते थे। रात में बिना सोए रात जरूर बिताते रहते थे। इतना टेंशन दे दिया था कि मेरे पास आते थे और बताते थे कि साहब कांग्रेस की सरकार के दौरान एक ऐसा कमीशन आ गया है जो बाकी काम सहन नहीं करता, हम लोगों को मकान लग पाता है। ऐसे हम लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं 3-4 दिन से। तो वास्तव में उसी दिन मुझे मालूम पड़ा कि स्कीम नंबर 6 में हमारे 400-500 लोग ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं दिया गया और उनकी जमीन में नगर नियम लिख दिया। कितना बड़ा अंधेर। लेकिन यदि वो कांग्रेस की सरकार 15 महीने नहीं आती और वो लोग इसका दुरुपयोग नहीं करते, वसूली के लिए एक अभियान शुरू नहीं करते, तो शायद मेरे ध्यान में ये बात आती नहीं। और ध्यान में नहीं आती तो जो मुक्ति का सुख, स्वतंत्र हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार। अभी हम लोगों ने पिछले दिन 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस मनाया है, लेकिन स्कीम नंबर 6 वालों को स्वतंत्रता मिली जिस दिन कैबिनेट में तो 8 महीने पहले हो गया था, लेकिन 4 दिन पहले शासन से आदेश आ गया कलेक्टर के पास कि स्कीम नंबर 6 में प्रभावित 32 एकड़ में रहने वाले रीवा के रहवासियों को मुक्ति पत्र जारी कर दो। अब उनका कोई तो आप लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम कर दिया है, अभिनंदन कर रहे हैं। मेरे जन्मदिन में मुझे आशीर्वाद भी दे रहे हैं, लेकिन 10 सितंबर को हमने कलेक्टर को बोल दिया कि खसरा सुधार का काम कितने दिन में होता है। तो उन्होंने कहा कि साहब उसमें एक फॉर्मेलिटी होती है, प्रकाशन करना पड़ता है, तो 15-20 दिन लगेगा खसरा सुधार में और उसके बाद फिर 1 हफ्ते और लगेगा नामांतरण में, तब जाके जिस मकान में जो रह रहा है उसके नाम नामांतरण हो पाएगा। तो हमने 10 सितंबर को डेट तय कर दिया है राजकपूर रानी पूजन में। 10 सितंबर को वास्तव में आपको वो कागज मिलेगा जिसका नामांतरण नहीं हो पा रहा उसका नामांतरण हो जाएगा, रजिस्ट्री है तो। जिसका नगर निगम लिखा है उसमें पहले भूमि स्वामी का नाम लिखा जाएगा, जिससे लिया गया था, फिर भूमि स्वामी से आपके नाम नामांतरण का जो आवेदन पड़ा है उसको तत्काल निराकरण हो जाएगा और आप लोग गर्व के साथ ये कह सकेंगे कि अब इस मकान में जहां हम रह रहे हैं इसकी रजिस्ट्री तो हमारे पास पहले से थी, अब नामांतरण होकर खतरा में हमारा नाम नहीं करेगा। चाहे स्टाम्प पेपर में हो चाहे कुछ भी हो, सबके नाम हो जाएगा। हमने बात कर लिया है कलेक्टर से और जिसका छूट गया है वो आवेदन लगाए तो फिर उसका भी गुण दोष के आधार पर फैसला हो जाएगा। अब तो हमने पॉलिसी बना दी है कि जिसका ये साबित हो जाएगा कि इनको पैसा नहीं मिला और उनका मकान उस खतरे में है, तो उस खतरे में उनका नाम चढ़ेगा, ये फैसला होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये प्रताड़ित करने के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए बनती है। आपके वोटों की कीमत का सम्मान करने के कारण ही
आज रीवा की तस्वीर बदल गई। ये आपके वोटों की ताकत है। आपका वोट मिल जाए, विधायक और सांसद बन जाए, तो कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए रोज रात में सोने के पहले और सवेरे उठने के बाद जनता जनार्दन की उस तस्वीर को आपकी आंखों से निकल जाना चाहिए। जब मतदान केंद्रों में लाइन लगा लगा के लोग आपको वोट डालते हैं, वो दृश्य जिस नेता की नजर में 5 साल नजर से नहीं उतरता, तो चैन से सो नहीं सकता है। उसको लगेगा कि अब ये काम नहीं हुआ है, ये भी हो जाए, ये नहीं हुआ है, ये भी हो जाए। आज रीवा में हवाई अड्डा बन रहा है, ये कोई छोटी उपलब्धि है क्या? लोग कहते थे आपके रीवा में आना जाना बड़ा कठिन है। अरे कई प्रकार के लोग आते हैं, पर्यटन के लिए लोग आते हैं, इंडस्ट्री में निवेश करने के लिए लोग आते हैं, अस्पताल में डॉक्टरों को आना पड़ता है। और जब किसी को बुलाया जाता था तो कहते थे साहब रीवा आए कैसे? या तो बनारस उतरे, या जबलपुर उतरे, या प्रयागराज उतरे, तो आने से 3 घंटे उसमें भी लग जाते हैं। पहले तो रोड भी रीवा से प्रयागराज की इतनी खराब होती थी कि प्रयागराज ही बहुत दूर लगता था। ये सब काम क्या पहले ठीक से नहीं हो सकते थे क्या? लेकिन जब जनता, मैंने जो कहा फिर से मैं वो कह रहा हूं कि ये पद जनता के द्वारा जो मिलता है वो आराम करने के लिए नहीं है, वो आराम को समाप्त करने के लिए है। और दिन रात मेहनत करके, मेहनत की पराकाष्ठा करके तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके परिणाम होता है। ये स्कीम नंबर 6 में कितना संघर्ष हुआ है। 3 साल से जब से हमारी सरकार बनी है, 4 साल से, तब से शायद ही कोई दिन रहा हो जिस दिन मैंने ये पता ना किया हो कि स्कीम नंबर 6 की फाइल भोपाल के बल्लभ भवन के किस टेबल पर पड़ी। घेराबंदी करना पड़ता है, लोग निकल के भागने को काम करना है, वो भागते हैं, उनको छेड़ना पड़ता है और ले आके और उनको घेर के और काम कराना पड़ता है। यदि इस प्रकार से प्रयास नहीं हो तो क्या ये बाणसागर का बांध बन जाता? क्या ये सिंचाई की नहरें, इन सिंचाई की नहरों में 2003 के बाद से 100 किलोमीटर तो अलग अलग समय में हम खुद पैदल चल के अधिकारियों को पैदल चलवाए हैं। तो 100 किलोमीटर कि जब इनको पैदल चलवाएंगे तो फिर ये मजबूर होंगे और कहेंगे जल्दी काम पूरा कर दो यार, नहीं तो जान नहीं छूटेगी। क्योंकि सोन नदी का पानी हमारी तस्वीर और तकदीर को बदलने वाला था। आप देखिए रीवा कहते हैं लोग, तो बदल गया है। कल यहाँ पर हमारे नेता आए थे, प्रभात झा जी और मलैया जी, और कह रहे थे कि रीवा की ये तो तस्वीर बदल गई। ये रीवा